Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So class, as you know, in our yesterday's topic, we were discussing the last chapters of the unit 2, and today we are going to start with the next topic, that is unit number 3. Okay, so in unit 3 we are going to discuss about the few topics under this, and the name of the topic or the name of the unit is the numbers and the logical skills. Okay, so these are the this is the name of the unit. The third unit is number and logical skills, and under this topic various some other subtopics came, that are the money matters, brain teasers, and the spot the difference. So these are the 3 topics that we are going to cover under this main heading, numbers and logical skills. Okay, so let's begin with the first topic, that is money matters. Okay, given at page number 34. So class, kindly open your books at page number 34, that is money matters, given at page number 34. Okay, I'll just write down the topic, that is money matters, given at page number 34. Money matters. This is the topic. Money matters. What is the meaning of money matters? Just a second. इसको dark कर देते हैं. Money matters. So what is the meaning of money matters? देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम मनी से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. कुछ क्या मतलब कि देखिए, आपको पता है कि एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी. एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी. ओके, जैसे कि हम इंडिया में हैं, इन द करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? दैट इज रुपी. ओके, सो वैसे बेटा बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं जहां जिनकी जो करेंसी का नेम है वो अलग है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलर वन, डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स. ओके, इन अमेरिका दे यूज डॉलर्स. ओके, in Europe countries they use, mostly in the Europe countries they use euro. ओके, सो वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे अलग अलग जो करेंसी है जो उनकी वो अलग है. आपको पता है हर कंट्री की करेंसी अपनी खुद की होती है. ओके, एंड व्हेन यू पे विजिट टू दैट कंट्री, जब आप उस कंट्री में जाते हो, सो आप क्या करते हो, मतलब जब भी आप जाओगे, या सम ऑफ यू मस्ट हैव वेंट टू द सम फॉरेन ट्रिप मे बी. ओके, सो जब हम जाते हैं या जब भी आप जाएंगे तो आप व्हाट यू विल नोटिस कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप अपनी, आप देखो आपके पास, यू आर लिविंग इन इंडिया बट यू डोंट हैव द करेंसी. सपोज यू आर गोइंग टू लंडन, ओके, और सपोज यू आर गोइंग टू अमेरिका एंड यू डोंट हैव द डॉलर्स, यू हैव ओनली रुपीज विद यू. ओके, सो आप कहीं किसी अमेरिका जा रहे हो, आपके पास रुपीज है, आपके पास डॉलर्स तो है नहीं, तो आप क्या करोगे बेटा, तो जब एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट्स पे ही मनी एक्सचेंज होते हैं. There are money exchange centers on the airports, on all the airports, okay, especially on the international airports. तो वहां पे क्या होता है कि आप अपना जो रुपी है वो जाके वहां दे दोगे, तो वो इन रिटर्न आपको वहां की करेंसी देंगे. ये नहीं कि सपोज आपने उनको जाके 100 रुपये दिया एंड दे विल गिव यू बैक द $100. नो, जो उस चीज की वैल्यू है, जो आपके रुपी की वैल्यू है उस कंट्री में, उसी हिसाब से मतलब नियर अबाउट 60-65. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डॉलर्स. ओके, जस्ट सपोज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज. $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज. आपने उसको 100 रुपी का नोट दिया है या 120 रुपीज दिए, सो 120 रुपीज के बदले में वो आपको सिर्फ कितने डॉलर्स देंगे? $2 देंगे. ओके, बट ये नहीं कि वहां पे $2 की कोई कीमत नहीं होती, मतलब वहां पे डॉलर्स की बहुत कीमत होती है. ओके, सो वो आपकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से, जो आपकी करेंसी की वैल्यू है इस कंट्री में, उसी हिसाब से आपको पैसे देंगे. जैसे सपोज यू आर गोइंग टू दुबई, ओके, एंड यू गेव द, जो आपने मनी एक्सचेंज में जाके वहां पे
अपने रुपीज दिए एंड वहां पे 1 दिरम, वहां पे दिरम चलता है, ओके। सो वहां पे 1 दिरम इज इक्वल टू 20 रुपीज, नियर अबाउट 19 पॉइंट समथिंग इज देयर। सपोज द 1 दिरम इज इक्वल टू 20 रुपीज, तो वहां जाके आप उसको 100 रुपी दोगे तो वो आपको 5 दिरम वापस करेगा, 5 दिरम से वो आपको वापस करेगा, ओके। सो दिस इज द करेंसी वैल्यू, ओके। सो हर कंट्री की अपनी खुद की वैल्यूज होती हैं, हर दूसरी करेंसी की, ठीक है। ये नहीं कि हर सपोज कोई चाइना में है एंड ही इज गोइंग टू अमेरिका, तो जो चाइना की करेंसी है वो जाके अमेरिका में देगा तो वो उसके एक्सचेंज में उसकी जो वैल्यू बनेगी वो उसको देगा, ओके। सो दीज आर द करेंसीज, ओके, दिस आर द मनी, okay, जो way of various countries that are being exchanged at the airport especially or at the money exchange center, so that they can live comfortably or they can use the currency of that country for purchasing, for paying any kind of rent or anything, okay. So let's pick out the answers, okay. The heading is here. The bank gave Alina a mixed up bunch of currency notes of the different countries. Help Alina sort out the notes of the matching by matching them with their countries. Okay, so अलग अलग बैंक ने जो एक बैंक ने अलीना को अलग अलग कंट्रीज की बहुत सारी करेंसी दी है। अब अलीना को पता करना है कि कौन सी करेंसी, जो उसको डिफरेंट करेंसीज मिली है उसमें से कौन सी करेंसी किस कंट्री की है, दैट शी हैज टू फाइंड आउट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Okay, I'll just write it. Here I'm going to write the currency and here I'm going to write the country name. Okay, so starting with the first one, that is Rand. R-A-N-D. Rand is the currency of. Rand is the currency of which country? Rand is the currency of South Africa. Rand is the currency of साउथ अफ्रीका. तो देखिए ये कंट्री नेम्स हैं, ओके, जो साउथ, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी को रुपीस बोलते हैं तो वैसे ही साउथ अफ्रीका की करेंसी को क्या बोलते हैं? रैंड. ओके, सेकेंड वन, युआन. युआन, युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना. युआन चाइना की करेंसी क्या है? युआन. देखिए क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना और युआन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री. इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो आपको कंट्री नेम एज वेल एज द करेंसी नेम, दैट यू हैव टू लर्न बोथ. ओके, सो युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना. YUAN, युआन इज द करेंसी ऑफ China. CHINA, that is China. So yuan is the currency of China. Third one, rupiah. Rupiah. So rupiah is the currency of. Rupiah is the currency of which country? Rupiah is the currency of Indonesia. So रुपया इज द करेंसी. देखो हमारी रुपीज है, उनकी रुपया है. डोंट गॉट कंफ्यूजन विद, वो तो रुपया आप लोग बोल देते हो बट इट इज रुपीज. एंड जो इंडोनेशिया है उसकी कंट्री का नाम, उसकी करेंसी का नाम क्या है? दैट इज रुपया. ओके, नॉट रुपया, इट्स रुपया. सो द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया. सो रुपया इज द करेंसी ऑफ Indonesia. Moving next to the fourth one, pound sterling. Pound sterling. So pounds है यहाँ पे, तो pound sterling है यहाँ पे. This is the name of the currency. So from with जो pound sterling है वो कौन सी country की currency है? That is of UK. UK means United Kingdom. Don't tell me that it is Uttarakhand. It is United Kingdom. Okay, so pound sterling is the currency of United Kingdom, or the currency of United Kingdom is pound sterling. Sterling. Okay, pound sterling. STERLING. Pound sterling. So pound sterling is the currency of UK, that is United Kingdom. So pound sterling is the currency of United Kingdom. So these are the answers from the first four.
These are the currency names and these are the country names. Okay, so किस country से कौन सी currency associated है वो हम बात करें यहाँ पे. So rand is the currency of South Africa. Yuan is the currency of China. Rupiah is the currency of Indonesia. And pound sterling is the currency of UK, that is United Kingdom. Okay, just keep in this all these things in your mind. So you can just pause the video here and write down the answer. Chaliye. Next is, so before moving to next, we have to erase it. So I'll just erase it so that we can write the next one. Now the fifth one. What is the fifth one? The fifth is yen. Yen. Y-E-N, yen. So yen is the currency of which country? Yen is the currency of which country? So yen is the currency of Japan. So yen is the currency of Japan. Yen is the currency of Japan. J-A-P-A-N. Yen is the currency of Japan. So what is the currency of Japan? That is yen. Or yen is the currency of which country? That is Japan. Okay. Next, euro. Euro is the currency of France. Euro is the currency of France. What is the currency of France? That is euro. So France एक European country है. Okay. So mostly जो European countries है उनकी जो currency है that is I think euro है, but I'm not sure about it. Okay. So what is the currency of France? That is euro. Okay. So the euro is the currency of France. F-R-A-N-C. Euro is the currency of France. Next, Baht. Baht, B-A-H-T, Baht. So Baht is the currency of Thailand. So Baht is the currency of Thailand. So what is the name of the currency of Thailand? That is Baht. With which country Baht currency is associated? That is Thailand. Okay. So Baht, B-A-H-T. Baht is the currency of Thailand. T-H-A-I-L-A-N-D. Baht is the currency of Thailand. Next is ruble. Ruble. So ruble is the currency of Russia. So ruble is the currency of Russia. R-O-U-B-L-E. Ruble is the currency of Russia. R-U-S-S-I-A. Russia. Okay. So these are the answers. So these are the currency name and these are the country name. Yen is the currency of Japan. Euro is the currency of France. Baht is the currency of Thailand. And ruble is the currency of Russia. Okay. So you can just write it down by pausing the video here only. Okay. So these are the solutions from page number 34. That is money matters. Okay, this is the topic name. Okay, I'll just get aside and you can just pause the video beta and write down the answers from here. Chaliye. Now moving next to the next topic, that is brain teasers. That is brain teasers given at page number 49. So class, open your books at page number 49, that is brain teasers. Okay, so I'll just change the topic on my board as well. The next topic is brain teasers. B-R-A-I-N. Brain. T-E-A-S
TEASERS, brain teasers, that is given at page number 49. Brain teasers. Okay, so what are brain teasers? Brain teasers means like a reasoning questions, okay, जिसमें कि आपको एक लॉजिक्स लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, जो क्वेश्चन जो कुछ लॉजिक के साथ चलते हैं, जिसमें रीजनिंग होती है, उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ब्रेन टीजर्स क्वेश्चन. ओके, सो इसमें आपको मेंटली आपको एक क्वेश्चन, मतलब आप इसको यू कांट क्रैम इट. ओके, यू हैव जस्ट फाइंड आउट कि मतलब आपको सपोज को पहेली दी हुई है और आपको उसको कहते हैं ना पहेली बुझो. So that is how these are the questions are these questions are like. So these brain teasers क्या होते हैं बेटा? ये brain teasers होते हैं ऐसे questions होते हैं जिसमें कि आपको questions दिए होते हैं and you have to calculate the answers, okay, and थोड़ा ही some are the funniest one, some are the typical one as well. Okay, so ये एक तरह से question है reasoning के साथ कि क्यों इसका आंसर ये है. So what is the reason behind this? So this is these types of question we are going to discuss in this topic. Okay, so let's begin with it. Are you a maths whiz like Noi? Find out by filling in the boxes with the correct numbers. Okay, so now we have to these brain teasers questions are related to the maths. So as I am your maths, no, I'm not your maths teacher, but I'm also one of the maths teachers from your school. So let's solve it. Okay, the first one is, which number in the is written in Roman numerals as X? जो Roman numerals है, that is your page chapter number 2. Okay, class 3 आपके जो chapter number 2 है उसमें आपने Roman numerals किए थे. तो उस टाइम पे कौन सा एक देखिए दिस अल्फाबेट X, जो X अल्फाबेट है उसको Roman numeral में क्या बोला जाता है? So which number is written in Roman numeral as X? That is X का कौन सा Roman numeral होता है? Roman numeral, this is the Roman numeral form and this is the Hindu Arabic form. तो कौन से नंबर को Roman numeral में X लिखते हैं? Which number is in the form of Roman numeral is written as X? अगर हम बोले कि 10 को Roman numeral में लिखो, so that we are going to write like this, that is X cross. Okay, so X is the Roman numeral for 10. X is the Roman numeral for 10. So the answer for the first question is 10. So X is the Roman numeral for 10. That is the first one. 10. Sorry. So X is the Roman, or you can write it like this. X is equal to 10. You can write it like this. Not an issue. Okay. Second one. In a year, how many months have 28 days? Okay. एक साल में कितने months हैं जिनके 28 days होते हैं? Okay. Just think about the question very carefully. How many months have 28 days? The question is not this कि how many months have only 28 days. किस महीने में सिर्फ 28 days हैं? उसने बोला है कि कितने महीने में 28 डेज होते हैं. सो ऑल मंथ्स हैव 28 डेज. ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि किस महीने में सिर्फ 28 डेज होते हैं. सिर्फ नहीं है, ओनली नहीं है बेटा. जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. द क्वेश्चन इज नॉट लाइक ओनली 28 डेज. हाउ इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज. कितने मंथ्स में 28 डेज होते हैं? सो दैट मीन्स all the months, जितने भी months है सब में 28 days होते हैं. ओके, क्वेश्चन अगर होता कि in a year how many months have only that is the important one, only 28 days, तो हम लिखते only one, that is February. But यहाँ पे क्वेश्चन है that how many months have 28 days, so all months have 28 days, so that is the answer will be all months. Answer will be all months. All months have 28 days. Okay. Next,
Third one, in a what do you add to a 0 to get a 0? Okay, 0 में हम कितना ऐड करें ताकि जो हमारा आंसर है वो भी क्या आए? 0. So what should we do? Or what we must add, or what we add to the 0 so that answer is a 0. 0 में हम कितना ऐड करें ताकि उसका जो आंसर है 0 आए? ओके, अब देखिए मैं आपको 2-3, अगर हम 0 में सपोज इफ वी ऐड 0 टू द 1, आंसर विल बी 0 + 1 विल बी 1. 0 में 100 करिए ऐड, कितना आएगा? 100. देखिए इसमें एक चीज, जो डिजिट हमारा यहाँ पे है वही हमारा आंसर है. ओके, अगर हम 0, यहाँ पे हमारा आंसर 0 है, तो अगर यहाँ हम 0 लिख देंगे, 0 + 0 विल बी 0. तो आ गया आंसर? यस. सो वी मस्ट ऐड 0 टू द 0 टू गेट अ 0. सो 0 में हम 0 ऐड करेंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो भी क्या है? 0. ओके, सो वी विल ऐड 0. Z-E-R-O, or you can write in bracket like this. So you must add 0 to the 0 so that the answer will be 0. Okay. Next, how many years are there between 2009 and 2017? So 2009 से लेके 2017 तक कितने years हैं ये हमें बताने हैं. Okay. आपको बताना इन दोनों के बीच में. ओके, सो 2009 से लेके 2017 के बीच में. सो 2009 को हम छोड़ देंगे. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. So how many years are there? There are 7 years. Okay. If you want, I will write it here also. तो देखिए आपको 2007 से लेके 2007 इज नॉट 2009 से लेके नॉट 7, आपको 2009 से लेके 2007 तक के बिटवीन में ईयर्स बताने हैं. 2017 तक के ईयर्स बताने हैं. 2009 से लेके क्वेश्चन आ गया 17 तक के बिटवीन में जितने भी ईयर्स है वो बताने हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, the last is 2017. तो आपको 2009 और 2017 के बीच में ईयर्स बताने कितने हैं? सो लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you have to tell the years between. बिटवीन में बताने बेटा, यहां से लेके यहां तक ईयर्स नहीं बताने, दोनों के बीच में बताने हैं. सो दैट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स आर देयर? देयर आर 7 years. So there are 7 years between 2009 to 2017. 7 years. So there are 7 years from 2009. So there are 7 years between 2009 to 2017. चलिए नेक्स्ट इज Fred's grandparents celebrated their golden wedding anniversary last month. For how many years they have been married? जो फ्रेड के ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स मीन दादा दादी भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकते हैं. ओके, उन्होंने पिछले महीने अपनी गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. सो दैट मीन्स उनकी शादी को कितने साल हो गए? ओके, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स एज वेल. सो देखा बेटा, शादी के बाद इफ समवन इज सेलिब्रेटिंग देयर सिल्वर जुबली, देखिए सब कहते हैं सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, या गोल्डन एनिवर्सरी या सिल्वर एनिवर्सरी कहते हैं. ठीक है, गोल्डन जुबली होती है. एंड द थर्ड वन इज द प्लैटिनम.
सो ये तीन होती है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्डन एंड द प्लेटिनम। तो सिल्वर किसको बोलते हैं? इफ समवन इज सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ देयर मैरिज, अगर किसी की शादी हुई, दो लोगों की शादी हुई, 25 साल हो गए हैं, 25 years हो गए, सो दैट मीन्स दे आर सेलिब्रेटिंग देयर सिल्वर जुबली। अगर किसी की शादी को 50 years हो गए हैं, सो दैट मीन्स दे आर सेलिब्रेटिंग देयर गोल्डन जुबली। और अगर किसी की शादी को 75 years हो गए हैं, तो वो तो बहुत ही बुढ़े होंगे, नो डाउट, और बहुत ही कम लोगों की सिल्वर जुबली, सॉरी, प्लैटिनम जुबली होती है। ओके, सो दैट इज 75 years, so that means they are married from the last 75 years, so that means they are celebrating their platinum jubilee. Okay, so वैसे ही if some their parents are celebrating their golden jubilee, so that means they are married from the last how many years? From the last 50 years, पिछले 50 सालों से वो married हैं। That is the answer of the fifth one. That is 50 years. Okay. Let's move to the 26th one. So before that, let's see the answers. 6th. How old would you be if you lived for a quarter of a century? आप कितने साल के हैं अगर आपने एक सेंचुरी का 1 quarter जी लिया है अपनी लाइफ? सो योर लाइफ इज द क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, सो हाउ मेनी, आप कितने साल के हैं? तो क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी मीन्स 1/4 ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100 years। सेंचुरी मीन्स 100 years। तो आपने उसका 100 years का क्वार्टर, दैट मीन्स 1/4। सो यू हैव लिव्ड फॉर द 1/4 ऑफ अ सेंचुरी, सो देन आपने 100 years का 1/4 जी ले, तो आप कितने साल के हैं? सो दैट इज 100/4। After dividing 100 with 4, we will get 25. So how old are you? You are 25 years old. तो आप कितने साल के हैं? 25 years. So the answer of the 6th one is 25 years. Let's move to the 7th one. How many sides does a heptagon have? Heptagon क्या होता है? जिसकी 6 sides होती है। कोई भी फिगर जिसकी 6 sides होती है, that is known as heptagon. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so heptagon has 6 sides. Okay, so how many sides does it? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So heptagon has 6 sides. That is the answer of 7th one. Moving to the 8th one. How many days are there in a leap year? एक leap year में कितने days होते हैं? So there are 366 days in a leap year. देखिए normal year में कितने होते हैं? 365. But in a leap year there are 1 day is more. That is 360 days, 66 days. So in a leap year there are 366 days. जब लीप ईयर होता है बेटा, तो क्या होता है? जो फरवरी में, देखिए नॉर्मली इन द फरवरी देयर आर 28 days, बट इन अ लीप ईयर देयर आर 29 days इन द फरवरी। और जो लीप ईयर है हर 4 साल में आता है। सो जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, द ईयर विच कैन बी द 2020 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, यस, बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। ओके, एक तो पहले ये कोरोना का ईयर है, ऊपर से लीप ईयर है, तो इसमें 1 साल और बढ़ गया। Okay, so this 2020 is a leap year. 10 years make a decades. How many years make a millennium? अगर 10 साल को decade बोला जाता है, तो कितने सालों को millennium बोला जाएगा? So that is 1000 years. देखिए 10 years को decade, 100 years को century and 1000 years को millennium बोला जाता है। Okay, so how many years make a millennium? That is 1000 years. 1000 years are known as millennium. 10th one. How many faces does a cuboid have? एक cuboid के कितने faces होते हैं? A cuboid has 6 faces. A cuboid की कितनी faces होती हैं? 6.
क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। आपने देखा होगा क्यूबॉइड देखा होगा ना, जो क्यूबॉइड है वो मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, बट द क्यूब इज द वो चारों साइड से सेम होता है। क्यूबॉइड की 4 साइड इक्वल होती है और 2 साइड से इक्वल होती हैं अलग। सो क्यूबॉइड हैज 6 faces. Okay, so these are the answers from page number 49. You can just write it down. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.